Hello student, today we talk about the last salt plaster of Paris और plaster of Paris के बारे में देखेंगे। वैसे शॉर्टकट में अगर देखें तो plaster of Paris को POP कहा जाता है। आप ऑलरेडी जानते हैं, आपके घरों में यूज हुआ है POP का, ठीक है। तो आज उसी POP के बारे में हम देखेंगे कि POP को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। यूजेज आप ऑलरेडी जानते हैं POP का, इसके मैन्युफैक्चर के बारे में देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। POP का फार्मूला इसका ये है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, जिसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसे पढ़ते हैं, और हेमी का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है वो हाफ है, हाफ के लिए इसे हेमी हाइड्रेट कहा जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हेमी हाइड्रेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट के साथ, मतलब कि कैल्शियम सल्फेट के 1 यूनिट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कैल्शियम सल्फेट, तो ये आप कहेंगे 1 यूनिट मतलब एक ही है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। तो एक कैल्शियम सल्फेट फार्मूले के साथ, जो कैल्शियम सल्फेट का जो फार्मूला है, इस फार्मूले के साथ आपका हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो अटैच्ड है, तो इसीलिए इसको हेमी कह रहे हैं, ठीक है। इसे इस फॉर्म में भी लिखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फार्मूला है। कैसे, तो देखिए ये दोनों एक ही है, ठीक है, बट इन्हें लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग है। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के फार्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हाफ H2O, या आप इस तरह से भी इसे लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है। ये दोनों अपने अपने जगह पे सही है, दोनों एक ही चीज़ है, बस लिखने का जो तरीका है वो अलग है। अब आप कहेंगे कैसे कैल्शियम सल्फेट के होल ट्वाइस आ गए, यहाँ पे ब्रैकेट करने के बाद 2 आ गया। ये 2 दिखा रहा है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 फार्मूले हैं, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट के 2। अब जैसे कि अगर H2 लिखा है तो यहाँ पे आप ये कहते हैं ना कि 2 हाइड्रोजन, तो उसी तरह कैल्शियम सल्फेट के बाहर जो ये 2 अटैच्ड है, तो ये शो कर रहा है कि कैल्शियम सल्फेट के फार्मूले कितने हैं, 2, ठीक है, 2 हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉट वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल कितना दिखा रहा है, एक ही दिखा रहा है। अब हमारे पास तो 2 फार्मूले हैं कैल्शियम सल्फेट का, तो ये जो एक सिंगल जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इन दोनों से हाफ पार्ट में क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल को हम डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है, हाफ कर देंगे, तो ये एक हाफ वाटर मॉलिक्यूल एक कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच्ड हो जाएगा, और एक हाफ वाटर मॉलिक्यूल दूसरे कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से कि अगर हम ये लिख दें कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और इसे हम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे यहाँ पे हाफ है और हम कैसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो फार्मूला में जैसे कैल्शियम सल्फेट आपके 2 हैं, तो 2 है, तो वाटर मॉलिक्यूल ये दिखाता है कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे हाफ कैसे हो सकता है, तो वो उस फार्मूला का वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि जैसे 2 कैल्शियम सल्फेट हैं फार्मूले में, तो उसमें एक ही वाटर मॉलिक्यूल आपके प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसे कहेंगे इस फार्मूले से, तो 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच, तो भी प्लास्टर पेरिस है, और एक कैल्शियम सल्फेट के साथ आपका हाफ वाटर मॉलिक्यूल प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही फार्मूला है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक फार्मूला आपका है कि हाइड्रेटेड जो कॉपर सल्फेट होते हैं, हाइड्रेटेड जो कॉपर सल्फेट होता है, अभी आगे हम बताएंगे, तो उसे हम, जिनका कलर जो होता है आपका ब्लू होता है, ठीक है, उसे हम ब्लू विट्रल कहते हैं। ये पॉइंट कहीं से मिला तो हमने नोट कर लिया था कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रल कहते हैं, ये आगे के लेक्चर में आपका आएगा। अब मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, तो देखिए कैल्शियम POP जो बनाई जाती है वो जिप्सम
की हेल्प से बनाई जाती है। पहले के लोग जो होते हैं जिप्सम का यूज करते थे। तो जिप्सम जब आया था मिस्र देश में ही जिप्सम का वो पाया गया था। जिप्सम जो है वो सीमेंट वहाँ पे माना जाता था। तो उन्होंने जिप्सम के ही हेल्प से क्या किया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाया था उन्होंने, ठीक है। और इट इज़ इसीलिए अब आप देखेंगे कि किस तरह से जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। फिर अगेन प्लास्टर ऑफ पेरिस से कैसे जिप्सम बनाया जा सकता है। तो हम इसके मैन्युफैक्चर की बात करें, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला ये है, कैल्शियम सल्फेट, इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला ये है एग्जैक्टली कि कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होता है। और कैल्शियम सल्फेट के साथ अगर आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हो गए तो ये जिप्सम है। मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड तो जिप्सम, और 1 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये बहुत ही कंफ्यूज करता है फार्मूला। तो हमेशा क्लियर हो जाना चाहिए कि एक कैल्शियम सल्फेट फार्मूले के साथ अगर हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और अगर एक कैल्शियम सल्फेट फार्मूले के साथ अगर हमारा 2 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है तो वो आपका जिप्सम है। तो बनाया कैसे जाता है, ये जिप्सम के हेल्प से बनाया जाता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब जिप्सम को हीट करते हैं तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए ये जिप्सम है, जिप्सम को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जा रहा है तो यहाँ पे हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। क्यों? क्योंकि जिप्सम में जो आपके 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे उस 2 वाटर मॉलिक्यूल का इतना पार्ट वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। ढेर अगर कह सकते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल, आप एक चीज़ समझिए, ऐसे कोई चीज़ आपके पास 2 है, 2 में से आपने 1.5 बाहर निकाल दिया तो बचा कितना, हाफ ही तो बचा, ठीक है। तो जिप्सम के फार्मूले में जो आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल है उसका 1.5 पार्ट जो वाटर मॉलिक्यूल का है वो इवेपोरेट हो जाता है, रिमूव हो गया। तो अब उसने बचा कितना उस फार्मूले में, हाफ ही वाटर मॉलिक्यूल बचा। तो वो हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच्ड होता है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगर टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज़्यादा राइज हो गया, वो आगे की तरफ अगर ज़्यादा बढ़ गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से और ज़्यादा हो गया तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि तब इसके सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो चुके रहेंगे और ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रह जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएगा। और एनहाइड्रस हो जाएगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जब जिप्सम को हीट करके पीओपी बनाई जाती है तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट को डेड बॉन्ड प्लास्टर भी कहते हैं, डेड बॉन्ड प्लास्टर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो आप ये प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे वाइट पाउडर होता है, ऑलरेडी आपने देखा है पीओपी का कलर वाइट पाउडर ही होता है, पैकेट्स में आते हैं, आपके घरों में यूज हुआ है। रिएक्शन, और फिर अब देखिए जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फिर इतने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल, 1.5 पार्ट वाटर मॉलिक्यूल से जब रिएक्शन कराते हैं ना तो फिर अगेन वो किस में चेंज हो जाता है, जिप्सम में चेंज हो जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ है। बात करते हैं यूजेज की, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे यूजेज पीओपी के पता हैं, बट देख लीजिए मेकिंग डेकोरेटिव डिज़ाइंस। घरों में देखे हैं कि जो आपके छतों पे जो डिज़ाइंस बनती हैं वो पीओपी की हेल्प से बनती हैं, तो उसे डेकोरेटिव डिज़ाइंस, तो ये डिज़ाइंस बनाने के काम में आते हैं। इन मेकिंग चाक फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए जो चाक आती है उसमें भी इनका यूज होता है। मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल्स, फायर प्रूफ मटेरियल्स बनाने में यूज होते हैं। सरफेस स्मूथ, सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी यूज होते हैं। मेकिंग टॉयज खिलौने वगैरह के बनाने में भी यूज होता है। मेडिसिन्स में भी आप देखेंगे इनका यूज है। किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, किसी की अगर हड्डी वगैरह टूट जाती है तो वहाँ भी उसका प्लास्टर किया जाता है, तो वो वही चीज़ है आपका हॉस्पिटल्स में आप में यूज होता है। तो इस तरह से पीओपी का टॉपिक हो चुका है खत्म। और एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके बारे में देखें कि व्हाट इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपका बार बार आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी इनका मेंशन किया गया है। व्हाट इज़ ए क्रिस्टल।
क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल जो है एक क्रिस्टल जो होता है कि अगर आप ऐसे क्या समझ लें कि आप वाटर मालिक्यूल सॉरी आप वाटर को देखें, वाटर को आप कूल कर दें तो कूल करने के बाद वो आइस फॉर्म में आ जाता है, तो वो आइस फॉर्म में जो आता है वो क्रिस्टल फॉर्म होता है। होता क्या है कि हम जब किसी भी सॉल्यूट का जब हम सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हम उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, बीकर में हीट करने के बाद जब हम उसे कूल करते हैं तो जो सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और फिर आप देखेंगे कि उस बीकर में वो सॉलिड फॉर्म में आता है। बट सॉलिड फॉर्म में आने के बाद वो क्रिस्टल, उसमें कुछ शाइनी चमकदार आपको आइस की तरह दिखाई देता है, तो उसे हम क्रिस्टल कहते हैं। क्रिस्टल का एक डेफिनेट आपका कह सकते हैं कि रेगुलर शेप जो होता है वो ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, ठीक है। क्रिस्टल का एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप भी होता है, आकृति कह सकते हैं। तो कैसे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है? तो क्रिस्टल का फॉर्मेशन आप अगर स्टेप वाइज बताना चाहें तो इस तरह से बता सकते हैं कि जब किसी सॉल्यूट का हम सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, सेचूरेटेड सोल्यूशन, ये सेचूरेटेड सोल्यूशन मतलब हॉट सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। बनाने के बाद उसे गर्म कर देते हैं, उसी को हॉट सेचूरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद फिर हम उसे क्या कर देते हैं, कूल कर देते हैं। कूल करने के बाद वो किस फॉर्म में आ जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन किसका, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो जब ये क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है वाटर से क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है तो इसलिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह रहे हैं। तो व्हाट इज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। मतलब किसी भी सॉल्ट का जो एक फार्मूला यूनिट होता है, एक मतलब एक सिंगल जो फार्मूला यूनिट होता है, तो उस सिंगल फार्मूला में जो वाटर मॉलिक्यूल जो फिक्स नंबर में प्रेजेंट हो, आप देखेंगे कहीं 5 अटैच्ड है, अभी आपने वॉशिंग सोडा में देखा था 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है आपके सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल जो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं किसी भी साल्ट के एक फार्मूला में, वही आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। तो व्हाट इज अगेन फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का एक फिक्स नंबर जो प्रेजेंट होता है एक किसी भी सॉल्ट के एक फार्मूला में, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एक एग्जांपल की। देखिए, हम कॉपर सल्फेट लेते हैं जिसका कलर ब्लू होता है। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट है तो वो मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या है, प्रेजेंट है। अब 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका कलर ब्लू है। जब आप उसे हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट में प्रेजेंट जो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ये इवेपोरेट हो जाते हैं, ये इवेपोरेट हो जाएंगे। तो अब उस कॉपर सल्फेट में वाटर मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट रहा नहीं, तो अब उसका कलर आपको ब्लू नहीं दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, वाइट कलर दिखाई देगा, वाइट फॉर्म में दिखाई देगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू होता है, तो ब्लू कलर हमें तब दिखाई देता है कि जब वो कॉपर सल्फेट अपने हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। और कॉपर सल्फेट का वाइट कलर मतलब वो एनहाइड्रस फॉर्म। अब सवाल उठता है कि व्हाट इज ए एनहाइड्रस एंड व्हाट इज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस विच डू नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब कोई भी सॉल्ट अगर किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को कंटेन नहीं करेगी तो वो आपका एनहाइड्रस फॉर्म में। अगर हम इसे इस तरह से लिख दें कॉपर सल्फेट, इस तरह से हमने इसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं हम दिखा रहे हैं, तो ये एनहाइड्रस फॉर्म में। हाइड्रेटेड क्या हो जाएगा कि हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जब किसी सॉल्ट के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं तो वो हाइड्रेटेड। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं CuSO4.5H2O, तो ये 5H2O ये दिखा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ अटैच्ड है, एक फार्मूला के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रेटेड है। और इस तरह कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, और इस ऐसे अगर आप लिखेंगे एनहाइड्रस तो ये इसका कलर वाइट होता है। एग्जाम में भी पूछता है कि ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को हम हीट कर देते हैं तो कलर क्या आपको मिलेगा। तो जब हम ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट जो कलर
सॉरी कॉपर सल्फेट का जो कलर ब्लू होता है उसे हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है वाटर मालिक्यूल जो होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, तो उसका कलर आपको क्या मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा। और अगेन एक ऐसे भी घुमाता है कि अगर हम वाइट कॉपर सल्फेट में अगर हम वाटर मालिक्यूल मिला दें तो कलर क्या मिलेगा, तो फिर अगर इसमें वाइट में हम फिर वाटर अटैच्ड कर दें तो फिर अगेन ये अपने कलर में आ जाएगा, ब्लू फॉर्म में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही, ओवरऑल एसिड और बेस चैप्टर खत्म हो चुका है। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो।